दुआएं ही उम्मुल यकीन है जो मौजज़ों के रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। दुआ करना कभी मत छोड़ना, खास तौर पर तब जब दुआ करने की कोई वजह नजर न आए। उस रब्बे कायनात को आवाज देना और बताना कि तुम अब भी मायूस नहीं हो, कि तुम्हें अब भी उसकी मौजज़ों का इंतजार है, कि तुमने अब भी नसीब से हार नहीं मानी। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से राब्ते नहीं तोड़ते, अल्लाह भी फिर उनसे वाबस्ता राब्तों को टूटने नहीं देता। वो जानता है कि तुम पर क्या कैफियत गुजर रही है। वो जल्द ऐसी मदद भेजेगा कि तुम मुतमईन हो जाओगे। वो जब तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज पर मुतमईन है या नहीं, और न उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुल जाती हैं। बस बेखौफ हो जा और उन बातों से बेपरवाह हो जा जिनका इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी को नहीं। उसकी रहमतों को याद करो और ज़हन नशीन कर लो, तुम्हारा रब हर शय पर कादिर है। दुआ की फजीलत तो इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ से बढ़कर कोई चीज महबूब नहीं। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जब कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह और कता रहमी की बात ना हो, तो ऐसे शख्स को 3 में से एक चीज जरूर अता कर दी जाती है। या तो उसकी दुआ फौरी तौर पर कबूल कर ली जाती है, या उस दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है, या उस दुआ के बायस किसी ऐसी ही आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, हम तो फिर बहुत कसरत से दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ देने के लिए बहुत कुछ है। हर दुआ के कबूल होने का एक मुकर्ररा वक्त होता है, और उस वक्त तक सब्र, तवक्कल और दुआ करना हमारी आजमाइश है। दुआ के भी 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है मगर कभी रद्द नहीं होती। जब दुआ का दौरानिया बढ़ जाए तो समझ लो अल्लाह आपसे राजी हो गया है। 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं होती, जो हराम माल खाता हो, जो बकसरत गीबत करता हो, जो कि मुसलमानों से हसद रखता हो। अल्लाह पाक से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुर्दा इंसान के लिए जब रहमत और मग़फ़िरत की दुआ की जाती है तो वो उसी तरह खुश होता है जैसे जिंदा इंसान तोहफा मिलने पर खुश होता है। तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात उन सूरतों में आएंगे कि तुम मुतमईन हो जाओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जो खो दिया है तुमने मुस्कुरा कर, वो एक तड़पती हुई दुआ से वापस भी मिल जाएगा। किस्मत की गिराह को दुआ और सब्र से ही सुलझाया जा सकता है। बेसब्री और परेशानी से ये गिराह मजीद उलझ सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ करते वक्त छींक आना सादतमंदी है। तुम अभी ये सोच रहे हो कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं नया रास्ता बना सकती हैं। तुम्हारी एक दुआ तुम्हें कहां से कहां ले जा सकती है। तुम्हें अगर इस बात का जरा सा भी अंदाजा हो जाए तो तुम अपनी कोई भी सांस दुआ से खाली न जाने दो। याद रखो, दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, बस दुआओं की कबूलियत का वक्त मुख्तलिफ होता है। इसलिए तुम्हें सब्र करना है उस वक्त के आने तक, और यकीन रखना है कि जब भी आएगा तुम्हारे हक में बेहतरीन बनकर आएगा। इस इंतजार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया, और तुम्हें कभी भी इन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियां कभी खाली नहीं जाएंगी। ये हालात मुश्किल है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। वो तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। यकीन रखो कि मौजज़े सब्र करने वालों के लिए ही है। रात की तारीकी में अश्कों भरी सरगोशियां अर्श मौला के मालिक तक रसाई हासिल कर ही लेती हैं। हुजूम दुनिया से डर कर जो दर्द खुद में तुम छुपाए रखते हो, और फिर रात की गहराई में जब वो दर्द सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को बताया जाता है तो वो उस दर्द से बेखबर नहीं होता। दुनिया के सामने दिन भर मुस्कुराने वाला शख्स जब रात की तन्हाई में ज़ारो कता रोते हुए अपने रब से फरियाद करता है ना, तब वो उसे हर गम से आज़ाद कर देता है। उसके जख्म पर अपनी मोहब्बत का मरहम लगाता है
तब वो हर उस शय को, हर उस इंसान को तुमसे दूर कर देता है जो तुम्हारे लिए गम की वजह बनता है। अभी तुम्हें लोग कहते होंगे कि सख्त दिल हो जाओ और लोगों की बातों और तानों को ज़हन पर सवार मत करो। जैसे दूसरे लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही तुम भी भरपूर तरीके से जियो। लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया के सामने हर मुस्कुराने वाले शख्स को कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई खौफ लाजिम है जो उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। लेकिन दुनिया के सामने वो इंसान ऐसे अपना तासुर देता नजर आता है जैसे उसे कोई कमी ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई खौफ लाहिक ही ना हो। लेकिन हकीकत उससे बरक्स होती है। बात सारी ये है कि कुछ लोग अपने दर्द को अपने और अपने रब तक ही महदूद रखते हैं और कुछ लोग अपने दर्द का वावेला करते हैं, अपने रब की मसलियतों पर सवाल उठाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं कि फना को हर शय मुयस्सर है और हम अभी तक ला हासिल की अज़ियत में मुब्तला बैठे हैं। जान लो कि तुम में से जो अपना दर्द अपने रब से साझा कर लेता है ना, वो सुकून में आ जाता है, इसलिए कि उसका जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ले लेता है। वह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि जब सब अपने भी तुमसे दामन छुड़ा लेते हैं और मिसाली मोहब्बतों के दावेदार भी तुम्हें दुत्कार देते हैं, ऐसे जैसे कि वो तुम्हें जानते ही न हो, तब वही एक रहमान होता है जो तुम्हें थाम कर अपनी मोहब्बत का सबूत देता है कि वो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो तुम्हें इन असियत भरे लम्हात में भी जिंदा रखता है और तुम्हें यकीन दिलाता है कि इस मुश्किल के बाद तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां लिखी हैं।